नमस्कार। सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजन क्लासेज में। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर अपन सीखेंगे यानी दशमलव, इंग्लिश में बोलते हैं डेसिमल। दशमलव बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कभी कभी जब आप मैथ के क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो उस समय, उस कंडीशन में आपके सामने डेसिमल का सामना आपको करना होता है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको डेसिमल का यूज करना नहीं आता है। अब यानी दशमलव का जोड़ भी होता है, घटाव भी होता है, गुणा भी होता है और भाग भी होता है। तो इस वीडियो के अंदर अपन सारी चीजें सीखेंगे, चाहे से वो जोड़ हो, घटाव हो, गुणा हो, भाग हो। ठीक है, सारी चीज सीखेंगे। बिल्कुल टेंशन आपको नहीं लेना है। टेंशन लोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। समझ में आएगा, 100% आएगा, लेकिन पूरी वीडियो को देखना है। इतना सीख भी स्किप नहीं करना है। इतना सीख भी अगर स्किप करोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। पूरी वीडियो देखना है, ठीक है भाई। तो अपन शुरुआत से सीखेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार। चैनल को सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको ज़्यादा कष्ट नहीं करना होगा। आपको सिर्फ जो रेड कलर का बटन दिख रहा है उस पर जाके उसको क्लिक करना है और कुछ भी नहीं करना है। और वीडियो को लाइक कर देना, और जो आपके दोस्त है उनके पास में भी भेज देना, ताकि वो भी कुछ चीज सीख के कुछ कर सके। ठीक है, क्योंकि आपको कुछ करना ही तो है दोस्तों। जो आपका हारने का इंतजार कर रहा है उनको भी तो कुछ सबक सिखाना है। क्योंकि बहुत सारे होते हैं, सभी के होते हैं, जिनको जो पढ़ाई कर रहा होता है ना, उनसे वो सोचता है कि कहाँ से नौकरी ना लग जाए। ठीक है, बहुत सारे होते हैं। तो उनको बताना है, अपने पड़ोसियों को बताना है उनकी औकात, कि उनकी औकात क्या है। इसलिए जम के पढ़ाई कीजिएगा। अगर आप हार जाओगे ना तो पड़ोस वाले तो हंसेंगे जो हंसेंगे। ठीक है, और माँ बाप का जो चेहरा है ना, माँ बाप की जो मुस्कान है ना, चेहरे से चली जाएगी। तो उनका सपना तो करना ही है। किसी भी हालात में ठान लो कि मुझे माँ बाप का सपना पूरा करना है। साथ में पड़ोसियों की हालत भी बेकार करनी है। बहुत सारे होते हैं ऐसे, सभी के होते हैं। कोई पढ़ाई कर रहा होता है ना तो सोचते हैं कि कहीं ये नौकरी ना लग जाए। ऐसे होते हैं। तो जी जहाँ लगा देना, उनकी औकात बतानी किसी भी तरह से कि हाँ मैं पढ़ के नौकरी लग गया, अब आ जाओ तुम कैसे भी आओगे, है ना। तो वैसे जल जल के हो जाएंगे फिर। तो आपको कैसे भी करना है पढ़ाई, जो आपको है ना नौकरी लगना है कैसे भी करके। ठीक है, जो भी कुछ आपको बोल रहा है उसको नजरअंदाज कीजिएगा। अभी उन चीजों पर ध्यान मत दीजिएगा। आपको तो इतना पता होना चाहिए कि मैं कैसे भी करके पढ़ाई करूंगा। बस कैसे भी करके पढ़ाई करना है। जब जॉब लग जाऊंगा, जब नौकरी लग जाएगी ना, तब इनसे बात कर लेंगे फिर। ठीक है, तो अभी तो आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा। तो माँ बाप का सपना पूरा करना है, इसलिए आपको जी जान लगा देना है। तो चलिएगा दोस्तों, अपन आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिएगा दोस्तों, अपन चलते हैं यहाँ पे डेसिमल। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, ये डेसिमल्स होता है, इनके जोड़ भी होता है। तो सबसे पहले अपन सीख लेते हैं कि भाई जोड़ क्या होता है। ठीक है, जोड़ क्या होता है। अपन देखो, सिंपल जोड़ जैसा ही होता है। जैसे कि अपन कोई संख्या जोड़ते हैं, 2 3 5, इस प्रकार से जोड़ लिया। अब देखो यहाँ पे लिख लिया 4 2 6, इस प्रकार से लिख लेते हैं। मान लो ये जोड़ है, ये सिंपल हो गया। ठीक है, सिंपल जोड़ है, ये सभी को आता है। ठीक है, अपन जोड़ लेते हैं। 6 में 5 जोड़ा 11, एक यहाँ पे आ जाएगा हासिल। फिर यहाँ पे 3 2 5 एक हो जाएगा 6, फिर 6 4 और 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। इस प्रकार से आ गया। ये था आपका सिंपल जोड़। ठीक है, ये सभी को आता है। लेकिन अपन डेसिमल के सीख रहे हैं, यानी दशमलव के सीख रहे हैं, तो इसमें भी ज्यादा कुछ नहीं होता है दोस्तों। यहाँ पे देखिएगा 2.32 प्लस यहाँ पे कर लेते हैं 6, दशमलव यहाँ पे लगा दिया। फिर यहाँ पे 4 6 कर लेते हैं और प्लस, ठीक है, और अपन लिख लेते हैं यहाँ पे 3 पॉइंट, ठीक है, 2648, इस प्रकार से कर लेते हैं। ठीक है,
ये वाला आपका देखो यहाँ पे बीच बीच के अंदर दशमलव लगा है, तो आपको इनको ऐड करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इस प्रकार से दे रखा है, तो आपको उसको कैसे लिख लेना है, देखिएगा यहाँ पे दे रखा है 2.32 लिख लेना है, ठीक है। आपको करना क्या है, अगर दशमलव में दे रखा है तो दशमलव के नीचे दशमलव को रखना है, ठीक है, इतना ध्यान देना आपको। तो जैसे कि यहाँ पे 2.32 लिख लिया, और फिर इसको यहाँ पे लिखना है, देखो यहाँ पे 6 है और दशमलव के नीचे दशमलव आ जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे 4 अच्छे आ गया, फिर यहाँ पे 3 आ गया, ठीक है, दशमलव के नीचे दशमलव आ गया, फिर यहाँ पे 2 6 और 4 8 हो गया, ठीक है, 4 और 8 हो गया। इनको आपको जोड़ना है, आपको कुछ नहीं करना, दशमलव के नीचे दशमलव लिखना है, बाकी जो प्रोसेस जो अभी सिंपल जोड़ की करते थे वैसा ही है। 8 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, फिर 6 6 12, 12 और 2 कितना होता है 14, 14 का 4 एक हासिल हो गया, ठीक है। 4 और 3 यहाँ पे कितना हो गया 7 और 1 8 हो गया, 8 और 2 10 की जीरो एक हासिल यहाँ पे लग जाएगी। अब यहाँ पे देखो दशमलव है तो इसके नीचे दशमलव आ जाएगा, 6 और 3 9 होता है, 9 और 1 10, 10 2 12 होता है, ठीक है। इस प्रकार से आपका दशमलव का हो जाएगा, सिंपल है ना। भाई जिनको नहीं आता है ना उनको कट ही नहीं लगता है, लेकिन जिनको आता है ना वो समझता है, वो सोचेगा अरे यार सर जी क्या समझा रहे हो, ये तो हमको आता है। लेकिन ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको नहीं आता है, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनको नहीं आता है, तो उनके लिए वीडियो है डेसिमल। और अपन बहुत सारी चीजें सीखेंगे अभी डेसिमल की, ठीक है। अपन घटाव भी सीखेंगे, गुणा भी सीखेंगे, भाग भी सीखेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे जोड़ आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये वाला जोड़ आपको समझ में आया, ठीक है। तो चलिएगा अपन दूसरा ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे ले लेते हैं 0.3 4 2 6 8 कर लेते हैं, ठीक है। और फिर प्लस यहाँ पे कर लेते हैं 4 3 2 कर लेते हैं, फिर 0 8 4 6 कर लेते हैं। इस प्रकार से हमने कर लिया। अब इसको आपको ऐड करना है, तो ऐड करना है तो कैसे करना है देखिएगा। अब मैंने बताया था कि दशमलव के नीचे दशमलव रखना है सबसे पहले, तो मैंने इस वाली संख्या को पहले लिख लेता हूँ कि 0 दे रखा है, ठीक है। फिर 3 4 2 6 8 लिख लिया। अब आपको करना क्या है, दशमलव के नीचे दशमलव यहाँ पे मैंने लगा दिया। अब दशमलव की इधर जो संख्या है उसको इधर लिख लो, दशमलव की इधर जो संख्या है उधर वो दशमलव की उधर संख्या लिख लो। अब देखिएगा यहाँ पे है 4 है, ठीक है, 3 और 2 है, इस प्रकार से मैंने लिख लिया। अब दशमलव के बाद जो संख्या है वो उसको यहाँ पे लिख दो, 0 8 4 6 लिख लो, ठीक है। अब इनको ऐड कर दो जी, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे ऐड करते हैं। अब देखो यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे कितने अंक, देखो 2 2 4 1 5 है, यहाँ पे कुछ नहीं तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 8 कर लेते हैं, 6 6 12 हो गया, एक हासिल हो गया, ठीक है। 4 2 6 1 7 हो गया, ठीक है, 7 हो गया। 8 4 12 हो गया, 12 का 2 81 हो गया। 3 और 1 कितना होता है 4 होता है, तो मैंने 4 लगा दिया। दशमलव के नीचे दशमलव आ गए, यहाँ पे 2 आ गए, यहाँ पे 3 आ गए, यहाँ पे 4 आ गए। लो जी, आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। इस प्रकार से आपको ऐड करना होता है। तो चलेगा अपन यहाँ पे कुछ और सीखते हैं, एक बार एक और जोड़ ले लेते हैं ताकि आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है भाई। चलेगा अपन यहाँ पे करते देखिएगा, यहाँ पे कर लेते 3 4 2 4 कर लेते, फिर दशमलव 8 9 4 कर लेते, ठीक है। फिर प्लस करते हैं यहाँ पे 0 पॉइंट कर लेते हैं, फिर 3 6 4 8 कर लेते हैं, ठीक है। फिर प्लस करते हैं और फिर यहाँ पे कर लेते हैं 3 2 और पॉइंट दशमलव कर लेते हैं, फिर यहाँ पे 6 8 7 कर लेते हैं। इस प्रकार से दिया रखा है। अब इसको आपको जोड़ना है जी, ठीक है। अब करना क्या है, दशमलव के नीचे दशमलव लिखना है, बिल्कुल सिंपल है, आप तो देखते रहिएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 3 4 2 ठीक है, 2 4 और यहाँ पे दशमलव 8 9 4 कर दिया, ठीक है। अब इधर देखिएगा पॉइंट, यहाँ पे देखो इधर पॉइंट है तो पॉइंट है, लिख दिया, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख दिया, पॉइंट के नीचे पॉइंट आ गया। पॉइंट के इधर कितने हैं, देखो यहाँ पे 3 है, 6 है, 4 है, फिर 8 है, ठीक है। और पॉइंट के इधर कितना है, पॉइंट के इधर यहाँ पे 0 था, ठीक है। अब आगे देखिएगा पॉइंट है, अब इस पॉइंट को यहाँ पे लिख लो, पॉइंट की उधर वाली संख्या जो कितनी दे रखी है 6 8 और 7 दे रखा है, इधर कौन कितना दे रखा है 3 और 2 दे रखा है, सिर्फ ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे 8 है तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो 0 होगा, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 0 होगा।
ठीक है। अब यहाँ पर 8 होगा, 7 और 4 कितना होता है 11, 11 और 4 कितना होता है 15, 15 का 5 एक हासिल हो जाएगा। और इधर 10 और 16, 16 और 8 कितने होते हैं 24, 24 के 4 2 हासिल हो जाएगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पे 10 हो गया, 10 और 3 कितना हो गया जी, देखो यहाँ पे 10 और 3 13, 13 और 6 कितना होता है 13 और 6 अपन देखेंगे तो यहाँ पर 19 हो जाएगा, 19 का 9 आ जाएगा, एक हासिल हो जाएगा। 4 एक कितना हो जाएगा 5, 5 6 7 हो जाएगा। ठीक है, 7 हो जाएगा। अब पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 4 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। लो जी आपका आंसर आ गया। ठीक है, इस प्रकार से अपन जोड़ करते हैं दशमलव के। ठीक है, उम्मीद करते हैं जिनको नहीं आता वो सीख गए और जिनको आता है उनकी प्रैक्टिस हो गई। भाई प्रैक्टिस करने में क्या जाता है, प्रैक्टिस ही तो हो रही है। देख लीजिएगा वीडियो को। ठीक है, बहुत ही अच्छा लगता है जब प्रैक्टिस हो जाएगी, आप और अच्छी तरीके से सीख जाओगे। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनको नहीं आता है, उम्मीद करते हैं उनको भी आ गया होगा। अब जल्दी से क्या देख रहे हो जी, चैनल को जो सब्सक्राइब दे बटन वाला जो दे रखा है उसको सब्सक्राइब कर लो। इतना सी बोल रहे भाई सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब नहीं करते हो दोस्तों के पास में भेज दो ताकि वो भी देख लेंगे अच्छी अच्छी वीडियो, है ना। तो चलिएगा अपन यहाँ पे घटाव भी सीख लेते हैं। ठीक है, हमने जोड़ सीखा, उम्मीद करते हैं सभी सीख गए। अपन सीखते हैं यहाँ पे दशमलव के यहाँ पे घटाव। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ घटाव, घटाव लिख लिया। ठीक है, अब आपको घटाव सीखना है। अब देखिएगा दोस्तों यहाँ पे घटाव का, यहाँ पे आपके पास दे रखा है जैसे कि 5.324 इस प्रकार से दे रखा है। ठीक है, और इधर दे दिया माइनस। ठीक है, इधर दे दिया 3.235 और 6 इतना दे रखा है। ठीक है, इतना दे दिया है। अब आपको इसका घटाव करना है जी। देखो सबसे पहले यहाँ पर इस संख्या को लिख लेना, जैसे कि यहाँ पे 5 दशमलव लिख लिया, 3 2 4 6 लगा लिया, माइनस है तो माइनस लगा लिया, और फिर यहाँ पे 3 दशमलव आ गया क्योंकि दशमलव के नीचे दशमलव लगाना है। फिर यहाँ पे 2 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 5 आ गया, फिर 6 आ गया। अब लो दोस्तों यहाँ पर आपको करना क्या है, सिर्फ माइनस करना है जी। माइनस आप जैसे जैसे सिंपल वाला जो नॉर्मल जो माइनस करते हो ना वैसे करना है। 6 में से 6 गया, कुछ नहीं बचा। ठीक है, कितना बचेगा 0 बचेगा जी। अब यहाँ पे 4 में से 5 जाते हैं क्या जी, 4 में से 5 कैसे जाएगा, 4 तो छोटा है 5 बड़ा है, तो अपन क्या करते हैं इधर से ले लेगा एक। ठीक है, इधर से एक ले लेगा तो उसके पास कितना हो जाएगा 14, 14 में से 5 चला जाएगा जी, चला जाएगा, 14 बड़ा है और 5 छोटा है, तो 14 में से 5 गया तो 5 और 4 कितने बचे 9 आ गया। ठीक है जी, ठीक है। अब इसने इसको यहाँ पे कैरी का दे दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया था 14, 14 में से 5 गया तो 9 हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे इसने दे दिया था एक, 2 में से एक इसने दे दिया तो उसके पास एक बचा। अब एक में से 3 नहीं जाएगा, ये जो है ना फिर इससे क्या ले लेगा एक उधार ले लेगा, तो 11 हो जाएगा। 11 में से 3 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 हो जाएगा। ठीक है भाई, 11 में से 3 जाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब देखिएगा इसने अब इसको दे दिया एक, तो इसके पास 3 की जगह 2 बचा। अब 2 में से 2 गया तो 0 बचा जी। अब देखिएगा यहाँ पे दशमलव के नीचे यहाँ पे दशमलव आ जाएगा। फिर यहाँ पे 5 में से 3 गया, कितना बचा 2 आ गया। लो जी आपका आंसर आ गया है। ठीक है, अब देखिएगा चलिएगा अपन और यहाँ पे सीखते हैं। ठीक है, तो जब तक आपने भाई वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास में भी भेज देना। ठीक है, तो चलिएगा यहाँ पे अपन एक और ले लेते हैं। देखो 4 3 2 यहाँ पे ले लेते हैं दशमलव। ठीक है, फिर यहाँ पे 4 9 6 8 ले लेते हैं। ठीक है, अभी क्या करते हैं इधर माइनस होगा, यहाँ पे होगा 4 3। ठीक है, 4 3 होगा। चलिएगा मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ 5 5। ठीक है, 5 2 और यहाँ पे पॉइंट आ गया 3 2 1। ठीक है, इस प्रकार से मैं यहाँ पे ले लिया। अब यहाँ पर करना क्या है दोस्तों, इसमें से आपको इसको माइनस करना है, तो आपको पॉइंट के नीचे पॉइंट को लिख लेना पहले। जैसे कि यहाँ पे 4 3 2 आ गया है। अब यहाँ पे दशमलव लगा दिया, फिर 4 9 6 ये 8 आ गया। पॉइंट के नीचे यहाँ पे देखो पॉइंट लगा दिया। अब पॉइंट के इधर कितना है 5 2 है, तो मैंने इसको लिख दिया है।
और पॉइंट के बाद में कितना है तो 3 2 1 लगा दिया। अब इसको अपन क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। ठीक है, चलिएगा माइनस कर लेते हैं। देखिएगा यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 0 होगा। ठीक है, तो चलिएगा अब 8 में से 0 माइनस करेंगे तो क्या होगा, 8 ही आ जाएगा। ठीक है, अब 6 में से 1 को माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। 9 में से 2 को माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो 1 बच जाएगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट होगा। ठीक है, अब 2 में से 2 गया तो 0 बचा, और 3 में से 5 नहीं जाता तो ये इधर से ले लेगा। 13 में से 5 गया तो 5 और 3 कितना होता है, 9 होता है, तो यहाँ पे 9 आ गया। अब यहाँ पे 4 की जगह 3 बचेगा तो यहाँ पर मैं 3 लिख लेता हूँ। इसी प्रकार से दोस्तों अपन दशमलव वालों को माइनस करते हैं। ठीक है भाई, और दोस्तों जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, अपने दोस्तों के पास में भेज देना अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो। ठीक है दोस्तों, इसे नजरअंदाज ना कीजिएगा वीडियो को कि ये तो हमें आता है। ठीक है, आपको देखना है क्योंकि ये प्रैक्टिस भी हो जाएगी जिसको आता है, और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनको नहीं आता है, तो उनके लिए तो भाई सब कुछ है, जिनको जो चीज़ नहीं आती है तो ऐसा मत समझिएगा कि ये हमें आता है।